किस शहर की घड़ियों में कभी नहीं बजते 12? खूब चलाइए दिमाग, फिर भी नहीं दे पाएंगे शायद जवाब। दुनिया भर में जितने भी शहर हैं वहाँ किसी न किसी चौराहे पर, घंटाघर या गिरजाघर पर बड़ी सी घड़ी लगी रहती है। हालांकि आप शायद ही उस शहर का नाम जानते होंगे जिसकी घड़ी में 12 बजते ही नहीं। सुनकर रह जाएंगे हैरान, शहर का नाम सुनकर और भी ज्यादा बहुत छक्के रह जाएंगे आप। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम सभी समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं या कई बार 24 नंबर भी होते हैं। हालांकि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां की घड़ियों में 12 अंक है ही नहीं, यहाँ कभी 12 बजते ही नहीं। क्या आपको उस शहर का नाम पता है? ये शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में है। इसका नाम सोलेथ्रॉन ऑफ स्विट्जरलैंड है। यहाँ के लोग 11 नंबर के पीछे इस कदर पागल हैं, उन्होंने अपनी घड़ियों में 12 अंक रखा ही नहीं। इस शहर की सारी घड़ियों में ऐसे ही है जिनमें सिर्फ 11 तक ही अंक है। यहाँ के चर्च और चैपल्स में भी लगाई गई घड़ियों में भी 11 अंक ही हैं। इस शहर में टाउन स्क्वायर पर एक घड़ी है, एक क्लॉक ऑन टाउन स्क्वायर, जो शहर की पहचान को भी दर्शाती है, लेकिन उसमें भी 12 नहीं बजते। दरअसल यहाँ के लोग 11 नंबर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के पुराने झरने, संग्रहालय और टावर भी 11 ही है। यहाँ तक कि सेंट ऑर्स के मुख्य चर्च में भी 11 नंबर का महत्व देखा जा सकता है। चर्च को बनाने में भी 11 साल लगे थे। इसके दरवाजे भी 11 हैं और इसकी खिड़कियां भी 11 ही हैं। एक और खास बात, यहाँ बहुत सारे लोग अपना बर्थडे भी 11 तारीख को ही मनाते हैं। लोगों को दिए जाने वाले तोहफे भी 11 नंबर से ही जुड़े रहते हैं। आखिर 11 अंक के पीछे इतनी दीवानगी क्यों? तो इसकी वजह ये माना जाता है कि शहर के लोगों का 11 से लगाव अभी से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। इसके पीछे एक लोक कथा है। कहते हैं कि सोलारोथोन के लोगों को बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन मेहनत के बाद भी वे अपने जीवन में नाखुश थे। फिर इस शहर की पहाड़ियों से एक एल्फ आया। उसने लोगों का हौसला बढ़ाना शुरू किया, जिससे लोगों के जीवन में खुशियां आने लगी। लोग एल्फ के पास अलौकिक शक्तियां देखते थे। क्योंकि जर्मन भाषा में एल्फ का अर्थ 11 होता है, इसलिए सोलारोथोन के लोगों ने हर काम को 11 से जोड़ना शुरू कर दिया। घड़ियों में भी 11 तक ही अंक हैं। नंबर 2, ये है दुनिया का सबसे अजीब गरीब बारहसिंगा। सींग तो है मामूली, पर इसके मुंह की बनावट चौंकाती है बहुत। सेगा बारहसिंगा एक साधारण सा हिरण प्रजाति का जानवर लगता है। इसके सींग भी सीधे और मजबूत होते हैं, लेकिन जब इसकी शक्ल देखते हैं तो ये बहुत ही अजीब से हिरण दिखते हैं। गाय के रंग से लेकर छोटे कुत्ते के भौंकने तक की कई तरह की आवाज निकालने वाले सेंगा बारहसिंगा का सदियों से शिकार होता आ रहा है, जिससे आज इनका अस्तित्व संकट में है। दुनिया में हिरण की प्रजाति आमतौर पर देखने में बहुत सुंदर होती है। गठीले बदन के ये जानवर कभी अपने सींग तो कभी अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, पर इनमें से एक प्रजाति ऐसी भी है जो अपनी अजीब और भद्दी सी शक्ल के लिए जानी जाती है। ये ठंडे इलाकों के विपरीत हालात में खुद को जिंदा रख पाने के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। बहुत ज्यादा शिकार होने की वजह से आज इनका अस्तित्व संकट में आ गया है। एक जमाने में यूरेशियन के स्टेपी इलाकों में मिलने वाले सेंगा बारहसिंगा कार्पेथियन पर्वतों और काकेशन से लेकर जुंगारिया और मंगोलिया तक देखने को मिलते थे, लेकिन फिलहाल ये रूस और कजाकिस्तान के गिने चुने इलाकों में मिलते हैं। मंगोलिया से लेकर रोमानिया और मालदोवा तक विलुप्त हो चुके हैं। सेंगा बारहसिंगा के मुंह के अजीब होने की वजह इनकी लटकती हुई और फूली हुई नाक होती है। इस वजह से ये कई बार ऊंट जैसे भी दिखते हैं, लेकिन ये बकरे की आकार के ही होते हैं। इनकी नाक इन्हें सूंघने की अद्भुत काबिलियत देती है, जिसके बदौलत वे मौसम के कठोर वातावरण में रह पाते हैं। फूली नाक से अंदर जाने वाली हवा से धूल छन जाती है और गर्मी के मौसम में इससे जाने वाली गर्म हवा ठंडी हो जाती है और ठंड में ठंडी हवा अंदर जाते वक्त गर्म हो जाती है। सेंगा बारहसिंगा का सदियों से कई कारणों से शिकार किया जाता है। इनके सींगों की तस्वीर होती है। सींगों का चिकित्सक से सदियों से महत्व माना जाता रहा है। इसके अलावा इनकी चमड़ी और यहाँ तक कि इनके मांस
की भी बाजार में बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। वहीं कई शिकारी जानवर भी इन्हें खाने के लिए मारते हैं, जिससे इनकी संख्या कम हुई। सेंगा बारहसिंगा घास, छोटे पौधे और झाड़ियों की पत्तियां खाते हैं। कई बार अच्छी घास खाने के लिए वे ज़ेब्रा का पीछा करते जाते हैं। इनकी जहरीले पौधे खा लेने की काबिलियत हैरान करती है। ये वे जहरीले पौधे भी खा लेते हैं जिन्हें कई बार जानवर भी नहीं खाते और उनसे उनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3